तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लेटेस्ट टी20 और ओडीआई रैंकिंग्स की घोषणा कर दी है। और जब आप रैंकिंग्स देखेंगे तो शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 बहुत जल्दी आने वाला है। और ऐसे में रैंकिंग्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस देश का दबदबा होने वाला है इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप। तो वहीं दूसरी तरफ जब आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे, खासकर ओडीआई की, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के कई सारे बड़े नाम इंडिया के कई सारे बड़े बल्लेबाजों को टक्कर देने में लगे हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग्स और कौन सा खिलाड़ी कितना दबदबा बना रहा है पॉइंट्स टेबल, और कौन खिलाड़ी रैंकिंग्स की टेबल में ऊपर पायदान पर चढ़ा है। सबसे पहले बात करेंगे लेटेस्ट वनडे इंटरनेशनल्स की रैंकिंग की। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर आते हैं न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल, जिनके पास 815 पॉइंट्स हैं। फिर दूसरे नंबर की अगर बातचीत की जाए तो शुभमन गिल 3 पायदान ऊपर खिसके हैं, 3 पायदान ऊपर आए हैं और अब उनकी लेटेस्ट ओडीआई रैंकिंग हो गई है 2। शुभमन गिल के पॉइंट्स हैं 791 और होने भी चाहिए, क्योंकि लगातार बल्लेबाजी से बहुत अच्छी फॉर्म में है। हाल फिलहाल में ओडीआईज में अफगानिस्तान के खिलाफ एक शतक लगा कर आ रहे हैं और इनफैक्ट पहले मुकाबले में भी 80-84 रनों की इन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेली थी और लगातार अच्छी फॉर्म में है। तो इसीलिए दूसरे नंबर पर है कप्तान शुभमन गिल। तीसरे नंबर पर कौन आता है? तीसरे नंबर पर आते हैं वो जो प्लेइंग 11 में भी तीसरे नंबर पर खेलने आते हैं, जी रन मशीन विराट कोहली। 2 फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ओडीआईज में आज भी इनका दबदबा रहा है। और इस रैंकिंग में ये आप सभी जानते हैं, ओडीआईज में नंबर 1 पर ये खिलाड़ी अकेला कितने टाइम तक, कितने साल तक रहा है, ये भी आपको मालूम है। लेकिन फिलहाल ओडीआई रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है विराट कोहली और पाकिस्तान के बाबर आजम इनको कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, आइए बताती हूँ। चौथे नंबर पर अगर आप नजर डालेंगे तो हिटमैन शर्मा आपको नजर आएंगे, रोहित शर्मा, जिनके पास 754 पॉइंट्स है, 754 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। यानी आप देखेंगे कि टॉप 5 में 3 भारतीय खिलाड़ी आते हैं। जी हाँ, 5 में से 2 खिलाड़ी दूसरे देश के हैं। 5वें खिलाड़ी की बात की जाए तो वो है अफगानिस्तान के काफी विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम ज़ातरान। तो टॉप 5 में 2 खिलाड़ी दूसरे देश के हैं और बाकी 3 जो हैं वो भारत के हैं। यानी भारत का दबदबा इस पॉइंट्स टेबल में पूरी तरह बना हुआ है और ये अच्छी खबर है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 आ ही चुका है। अब आप देखेंगे छठे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। इस लिस्ट में पाकिस्तान का और कोई खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ बाबर आजम आते हैं और बाबर आजम के जो है यहाँ पर 600 यानी 689 पॉइंट्स हैं। तो पूरे रैंकिंग्स के टेबल में बाबर आजम कड़ी चुनौती दे रहे हैं भारत के बल्लेबाजों को और एकमात्र यानी इकलौते रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के। अब देख लीजिए 7वें पर आते हैं वेस्ट इंडीज के शे होप, 8वें पर आते हैं हैरी टेक्टर, ये आयरलैंड के हैं, और 9वें नंबर पर आते हैं चरित असलंका श्रीलंका से, और 10वें नंबर पर आते हैं इंग्लैंड के हैरी ब्रूक। तो कुछ इस तरह से नजर आती है टीम इंडिया की रैंकिंग्स और इनफैक्ट पूरी इंटरनेशनल रैंकिंग्स जो आईसीसी ने हाल फिलहाल में रिलीज करी है। अब बात कर लेते हैं टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स की, और आप इसमें देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ भी भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा है। पाकिस्तान और भारत की किस तरह से लड़ाई चल रही है रैंकिंग्स की टेबल में, आइए आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आते हैं लेफ्ट हैंडेड काफी ज्यादा विस्फोटक और टी20 के एक बेहद शानदार बल्लेबाज, नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के जो है पॉइंट्स वो हैं 875, 875, और इसमें इन पॉइंट्स के साथ सबसे पहले आ गए हैं अभिषेक के बाद दूसरा नंबर भी भारतीय बल्लेबाज का है। दूसरे नंबर पर नजर आते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ईशान किशन के 871 पॉइंट्स है। आप जानते हैं कि ये बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चुके थे। ईशान किशन डोमेस्टिक के बाद आईपीएल में और आईपीएल के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अफगानिस्तान के खिलाफ काफी अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी साहिबजादा फरहान। इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप पे काफी ज्यादा इंप्रेस किया था बाकी देश के लोगों को भी, और 848 पॉइंट्स के साथ ये लगातार टक्कर दे रहे हैं इंडिया के दोनों सबसे विस्फोटक टी20 के बल्लेबाजों को। तो तीसरे नंबर पर आते हैं साहिबजादा फरहान, चौथे पर आते हैं इंग्लैंड के फिल सॉल्ट। आप जानते हैं कि ये भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जब तबाही मचाने पर आते हैं तो फिर किसी की इनके आगे नहीं चलती है। उसके बाद 5वें नंबर पर श्रीलंका के पाथुम निसांका आ जाते हैं। 6ठे नंबर पर भारत के ही तिलक वर्मा आ जाते हैं।
छठे नंबर पर आ जाते हैं तिलक वर्मा। ये भी भारत के हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। हालांकि आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए कुछ खास रन इन्होंने बनाए नहीं थे, लेकिन इनकी जो फॉर्म है भारत के लिए वो आपने हाल फिलहाल में ट्राई नेशन ओडी सीरीज में देखी होगी। कई सारे अर्धशतक लगाए, पहले मुकाबले में 66 रन बनाकर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दी थी। उसके बाद 7वें नंबर पर ही आते हैं भारत के काफी विस्फोटक टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। हालांकि इनका वक्त जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। आप जानते हैं कि अभी कप्तानी से हट गए हैं और बल्लेबाजी से भी आईपीएल में काफी ज्यादा निराश किया सेलेक्टर्स को भी, फैंस को भी। और जिस पोटेंशियल के खिलाड़ी हैं, जिस काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, वो हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रही है। एक वक्त था जब ये नंबर 1 टी20 रैंकिंग्स पर थे और काफी लंबे वक्त तक थे, लेकिन अभी जो है फिलहाल 7वें नंबर पर है और फैंस बस यही उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी वापसी करते हुए नजर आए। अब नजर डाल लेते हैं 8वें, 9वें और 10वें नंबर पर। 8वें पर आते हैं इंग्लैंड के जॉस बटलर। 9वें नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल मार्श और 10वें नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीका के बेबी एबी कहे जाने वाले डेवॉल्ट ट्रेविस। तो कुछ इस तरीके से नजर आती है टी20 इंटरनेशनल्स की रैंकिंग और आप देखेंगे कि लगातार यहां भी टॉप 5, इनफैक्ट टॉप 10 में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा कायम। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ओडीआई रैंकिंग्स और आपके हिसाब से ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का खिताब कौन सा देश जीतेगा? आपकी जो भी राय है लिखकर बता दीजिए। मैं हूं अदिति राठी और आप देख रहे हैं खेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।